नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबों को अपना परिचय कराती हूँ। मैं शाहिदा शेख, महाराष्ट्र, तालुका मालवण, ज़िला सिंधुदुर्ग से हूँ। मैंने 34 साल ज़िला परिषद की स्कूल में टीचर की नौकरी की थी और अभी सन 2019 में मैं रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद ज़रा फुर्सत मिली तो मैंने सोचा घर में ही रहकर कुछ किया जाए। तो मैंने अपने घर के अतराफ़ में कुछ पेड़ पौधे अभी और कुछ पहले लगाए। उनमें मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है, जो तकरीबन 22-23 होंगे। तो मैं आपको उन पेड़ पौधों से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये काली मिर्च की बेल है, जिसे हमने 2 साल पहले नर्सरी से ख़रीदा था। ये काली मिर्च गरम मसालों के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिनका इस्तेमाल हम अपने रोज़ाना के खानों में करते। ख़ास तौर पर जब हम गोश्त वग़ैरह बनाते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी में इसका इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ये अनन्नस का पौधा है। देखो इसके पत्ते कितने लंबे और बाजू से कांटेदार है। इन पत्तों के दरमियान में अनन्नस लगता है। ये पौधा सिर्फ़ एक मर्तबा ही हमें अनन्नस देता है और उसके बाद ये मर जाता है। ये सुपारी का पौधा है। इसका तना बहुत ऊंचा और सीधा स्ट्रेट जाता है। ये मैं और मेरे लड़के ने 2 साल पहले गांव आचरा, जो हमारे करीब ही है, वहाँ से लाकर लगाए हैं। कुछ सालों बाद ये बहुत ऊंचा जाएगा और उसमें सुपारी भी लग जाएगी। सुपारी बहुत इसमें लगती है। ऊपर नारंगी रंग का कवर होता है और अंदर सुपारी होती है। कवर को निकालने पर सुपारी मिलती है, जिसे हम पान में इस्तेमाल करते हैं। ये वही सुपारी का पौधा है। ये है पपई का पौधा। ये हमने कुछ बेचता लाकर नहीं लगाए। पपई खाकर उसके अंदर जो छोटे छोटे गोल बीज होते वो हमने बोए थे। आज उन्हीं बीजों से ये पौधा उगाया है। यह अभी बहुत छोटा है और बहुत जल्द ये बड़ा भी हो जाएगा और हमें बहुत से पपई भी देगा। इनके पत्तों के नीचे बहुत से पपई लगते हैं। जब वो कच्चे होते हैं तो हम उनसे तरकारी बनाते हैं और पके हुए पपई हम खाते हैं। बंदर भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन बंदरों से इन्हें बहुत बचाना ज़रूरी होता है। इसलिए जब पपई लगने शुरू होते तो हम उन्हें किसी गोनी या कपड़े से ढक देते, ताकि बंदरों की निगाह ना पड़े। देखो, इसे तो आपने पहचाना ही होगा। ये कड़ी पत्ते का पौधा है। ये हमने लगाया नहीं, ये खुद से बारिश में उगाया है। जब ये एक पौधा उगाता है तो उसके आसपास में बहुत से पौधे आते हैं। इसका इस्तेमाल दाल में बघार देने और पोहे में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू से ही हम इसे पहचान लेते हैं। देखो, ये है नारियल का पौधा। नारियल के दरख्त कोकन में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर नारियल के ऊपर कोम आ जाए तो उस कोम वाले नारियल को अगर हम मिट्टी में डालकर उसे रोज़ाना पानी देंगे तो उसमें से नारियल का पौधा आता है। और यही पौधा जब हम ज़मीन में डाल देते हैं तो उससे हमें दूसरा पौधा हासिल होता है। एक पेड़ से बहुत नारियल हासिल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने रोज़ाना के पकवान में करते। इसी तरह मीठी चीज़ें बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी हर एक चीज़ किसी न किसी काम में आती है, फ़ायदेमंद होती है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती। ये है कद्दू की बेल। ये जो गोल कद्दू होता है, ये उसी की बेल है। ये ज़मीन में ही आगे बढ़ती है। कुछ लोग घर की छतों पर भी इसकी बेल छोड़ते हैं। कद्दू से हम तरकारी बनाते हैं और मीठी चीज़ें भी बनाते हैं। हमने इसे सहारा दिया है ताकि ये जल्द से जल्द आगे बढ़े। यह आलू का पौधा है। इसके पत्ते देखो कितने बड़े हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद डंठल वाले
और एक काले डंठल वाले। काले डंठल वाले आलू हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ी भी बहुत अच्छी बनती है और इससे सालन भी बनता है। और जो बड़ी हम बनाते हैं उसे यहाँ पर आलू वड़ी भी कहते हैं। इससे सालन बनाते हैं और ये आम तौर पर बारिश के मौसम में ज़्यादा आते हैं। इसे देखकर तो आप जान गए होंगे। देखो ये केले का पेड़ है। ये जब छोटा था तो मेरे लड़के के दोस्त ने उसे दिया था और ये हमने बारिश में लाकर इसे लगाए थे। बहुत छोटा पौधा था, आज वो कितना बड़ा पेड़ बन गया है। ये पेड़ हमें सिर्फ एक ही बार केले देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, तकरीबन 4-5 डजन तो एक पेड़ से हमें केले हासिल ही होते हैं। कच्चे केले से तरकारी बनाते हैं और पके हुए केले शौक़ से खाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये एलची केले का पेड़ है, जो साइज़ में केले बहुत छोटे होते हैं। ये चिक्कू का दरख्त है। ये 20 साल पहले मेरे अपने भाई ने लगाए थे, लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इसे देखकर आज भी मुझे उनकी याद आती है और ये उनकी निशानी हमारे बीच में है। यह हमारे घर के ऊपर है, सायादार है। लेकिन बंदर बहुत परेशान करते। रोज़ाना सुबह 6 बजे ही चिक्कू खाने इनकी धड़पड़ शुरू हो जाती है। हमारा घर कवेलू का होने की वजह से ज़रा बहुत नुकसान हो जाता है। बारिश से पहले हमें छत की दुरुस्ती करवानी पड़ती है। ये है चप्पे का पौधा, जिसे सोन चापा भी कहते हैं। यह हमने कुछ साल पहले वेंगुर्ले के नर्सरी से लाकर लगाए थे। इसमें इंशाल्लाह अगले साल ही पीले रंग के फूल दिखाई देंगे। ये पौधा हमारे हॉल के करीबी होने की वजह से फूल आने पर हमारा हॉल जो है वो खुशबू से महकेगा। मैं इसके आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ। ये पुलाव पत्ती का पौधा है। इनके पत्तों का इस्तेमाल हम बिरयानी और पुलाव में करते हैं। इसे पकवान में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू से ही पड़ोसी पहचान जाते हैं कि आज इनके यहाँ बिरयानी बन रही है। खुशबू ही इसकी पहचान है। ये है सागवान का पेड़। जब मैं रत्नागिरी के खेड़ तालुके में टीचर थी, उस वक्त मुझे वहाँ से ये पौधा दिया गया था। इसे मैंने हमारे यहाँ पर लाकर लगाई थी। यह अब बहुत घना हो गया है। इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है, फर्नीचर बनाते हैं। इसका फर्नीचर टिकाऊ वाला होता है। इसे दीमक या वाड़वी नहीं लगती। ये हमने शौक़ के तौर पर इसे लगाया है। ये जो गमले में 2 पौधे हैं, एक एलोवेरा का है और दूसरा जसवंती का पौधा है। एलोवेरा का पौधा आयुर्वेद में इसका बहुत ऊंचा दर्जा है। ये अभी छोटा है, कुछ दिनों बाद में इस जसवंती के पौधे में से भी फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये है अनार का पौधा। ये हमने मालवन के नर्सरी से इसे 2 साल पहले ख़रीदा था। ख़रीदते वक्त नर्सरी वालों ने हमसे कहा था कि 1 साल में ही इसमें अनार लग जाएंगे, लेकिन पता नहीं ये बढ़ ही नहीं रहा है। शायद मिट्टी इसे रास नहीं आई। इसे देखकर आप पहचान ही गए होंगे। ये चाय पत्ती का पौधा है। इसे आमतौर पर कोरी चाय में इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में हमने चाय में इसकी पत्तियां और अदरक डालकर रोज़ाना कोरी चाय का इस्तेमाल किया है। इसका जायका लाजवाब होता है और इसे हम सुलेमानी चाय भी कहते हैं।
ये है तुलसी का पौधा। इसका आयुर्वेद में बहुत ऊंची स्थान है। इसकी पत्तियां हमने कोरोना काल में रोज़ाना सुबह निकाल कर मेरा लड़का और मेरे शौहर ने खूब खाई। ये बहुत सी बीमारियों को रफ़ा दफ़ा भी कर देता है। ये एक तरह का शो का पौधा है। इसमें छोटे छोटे पीले फूल लगते हैं। पता नहीं उसका नाम मुझे, लेकिन बहुत छोटे और बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। इसे हमने एक शो के तौर पर घर के करीब ही लगाया है। इसकी बेल होती है। ये बारिश में खुद ही उगाया, इसे हमने नहीं लगाया। ये है गुलाब का पौधा। इसमें लाल रंग के फूल आते हैं। बारिश के मौसम में तो बहुत ही आते हैं। इसके पत्ते देखो कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन कांटेदार है। ज़रा सा अगर कांटा लग गया तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसे ज़्यादातर लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है। हमारा ये पौधा बारिश में हमें बहुत फूल देता है। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये चूरन का पौधा है। इस पेड़ के नीचे ज़मीन में चूरन होता है, जिसे 3 साल के बाद खोद कर निकाला जाता है। चूरन से तरकारी बनाते हैं और इसके पत्तों से भाजी भी। हमारा ये पौधा हर बारिश में उगाता है। 2 साल पहले ज़मीन खोदकर हमने इसमें से चूरन निकाल कर इसके हमने तरकारी बनाए थे, जो बहुत ही मज़ेदार थी। अब और 1 साल बाद हमें इससे चूरन हासिल होगा। ये है शो का पौधा। यह हमारे बिल्कुल घर के सामने है। देखो इसकी पत्तियां कितनी लंबी और हरी, और उन पर छोटे छोटे पीले डॉट्स है। ये सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट ही है। ये है अमरूद का पेड़। इसे पेरू भी कहते हैं। यह हमने लगाए नहीं, बारिश में खुद से उगाया है। इसमें गोल बहुत छोटे छोटे अमरूद लगते हैं, जो बहुत शक्कर की तरह मीठे होते हैं। इस पर भी रोज़ाना बंदर आते हैं और हमें परेशान करते हैं। छत का तो नुकसान ही करते हैं। सारे वही खा जाते हैं, हमें कुछ नहीं देते। ये है मोगरे का पौधा। ये हमें बारिश में बहुत मोगरे देता है। ये जब खिलता है तो हमारा घर इसकी खुशबू से महकता है। जब मेरी मम्मी थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो इसके फूल रोज़ाना सुबह वो निकालती थी और 2-3 गजरे बनाकर आस पड़ोस के बच्चों को देती थी। तो सोचो बच्चे ये मोगरे पाकर कितने खुश होते होंगे। ये मोगरे पाकर वो बहुत खुश होते थे और इन्हें खुशी से अपने बालों में लगाते थे। देखो, इसे देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे। ये आम का पेड़ है। ये बहुत पुराना है। इसे मेरी दादी ने लगाया था। ये उनकी निशानी है। इसमें जो आम लगते हैं वो चुसने वाले होते, जिसे रायवड़ भी कहते हैं। ये बहुत घना था, लेकिन अभी सिंधुदुर्ग में जो तूफ़ान हुआ उसमें उसका पूरा आधा भाग गिर गया। बहुत नुकसान हुआ। ये हमारी ज़िंदगी है। इसके आम बहुत ही मीठे और बहुत लगते हैं, लेकिन इस साल तूफ़ान की वजह से उसके सारे फूल झड़ गए और आम भी नहीं लगे, जिसका हमें बहुत अफसोस है। तो देखो, अभी अभी जितने भी हमारे घर के बाग में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, मैंने तमाम की आपको मालूमात दी हूँ। हमारे घर में जितने भी अफराद हैं, मेरा लड़का, मेरी शौहर, सबों को पेड़ लगाने का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पर मुझे। अभी तो फ़िलहाल बारिश है, लेकिन बारिश के बाद जब कभी मुझे मौका मिलता है, शाम के वक्त मैं खुद उन्हें पानी देती हूँ। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और इन हरे भरे पेड़ों और दरख्तों को जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो हमें एक तरह की खुशी महसूस होती है। आप लोगों से भी एक ही इल्तिजा है
कि आप भी अगर हर एक ने एक पेड़ भी लगाया तो बहुत कुछ है। यही हमारी ज़िंदगी है कि आज जो भी है हम इन्हीं की बदौलत है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप पेड़ लगाओ। मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।